Good morning, students. Myself, Kalpana Gupta, Department of Chemistry from Ara College, Alwar. आज अल्कोहल के इस 7th वीडियो लेक्चर में हम लोग डायोल्स पढ़ेंगे, डायोल का सिंथेसिस और उसके कुछ रिएक्शंस। डायोल्स में आपको फर्स्ट जब अल्कोहल का लेक्चर हमने किया था तो क्या होते हैं डायोल्स, जब एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोक्सिल समूह लगे हों तो उन्हें हम कहते हैं डायोल्स, और अगर 3 लगे हो तो वो कहलाते हैं ट्रायोल्स। और जो नॉमेनक्लेचर होता है इनका, वो हम जो एल्केन जो डायोल्स होते हैं उनको एल्केन जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो एल्केन के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करते हैं, और दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डाई लगा देंगे और लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा ऑल। तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो तो उसे हम कहते हैं डायोल। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और दो ऑक्सीजन एटम। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या होती है, अगर वो 1 और 2 पर है तो उसे हम 1,2 डायोल कहेंगे, और अगर 1 और 3 पर है तो वो 1,3 ग्लाइकॉल कहलाएंगे। नॉमेनक्लेचर जैसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है तो एल्केन मैंने आपको बताया कि हम इन्हें एल्केन ई को हटा देते हैं, एल्केन का इनको डेरिवेटिव कहा जाता है, और एल्केन का ई हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, ड्राई या ट्राई प्रीफिक्स लगा देंगे टू द सफिक्स। तो जैसे कि इसको हम बोलेंगे इथ 1,2 डायोल। 2 कार्बन है यानी कि इथेन होता तो ये एन हटा देंगे, और 2 है तो डायोल, ओल लगता है सफिक्स। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब आते हैं इनके बनाने के मेथड्स। आपको जो कंसेप्ट बताया हुआ है उस पे आपको फंक्शन करना है। एल्कीन में आप इसको सब पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में एल्कीन आपने जब पढ़ा था तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसको हम बनाते हैं बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। एल्कीन के ऊपर यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम लगा दें, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। विसनल डायोल यानी कि अलग अलग कार्बन पर OH ग्रुप होते हैं, उसको हम कहते हैं विसनल डायोल। तो एक तो हम इन्हें बना सकते हैं क्षारीय KMnO4, जो कि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जिसको हम बेयर रिएजेंट कहते हैं, 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। और दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले सकते हैं। तो किसी से भी इनका रिएक्शन करा के इस तरह से एल्कीन का ऑक्सीकरण हो जाता है। और दूसरा पर एसिड की प्रेजेंस में भी बना सकते हैं, पर एसिड की प्रेजेंस में भी हम इनको बना सकते हैं। तो इससे हमें मिलता है ग्लाइकॉल्स। अब KMnO4 के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है, तो जब आप KMnO4 लेते हैं तो ये आपका डबल बॉन्ड है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और इस तरह से इसके साथ मैग्नीज से लगे हुए जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैग्नेट एस्टर, ये हो गया मैग्नेट एस्टर। और अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये तो इधर आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो और जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस तरह से H जो है वाटर का वो ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है, और इस तरह से सिस डायोल हमको प्राप्त होता है। कई स्टेप्स में होती है अभिक्रिया, यहाँ आपको एक ही स्टेप में दिख रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप इसको इस तरह से समझिए कि इससे आपको क्या मिलता है, ये जो भी रिएक्शन है इससे, यानी कि वाटर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, और O+O ये आ जाता है आपके पास। तो 2 OH आयन इस तरह से, 2 हाइड्रोक्सिल समूह इस तरह से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से योग हो जाता है 2 हाइड्रोक्सिल समूह का। और ये अगर हम रिएक्शन, इससे सिस डायोल बनेगा हमेशा। और अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं
तो ये pyridine की प्रेजेंस में होती है। तो पहले जिस तरह से मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है, ऐसे ही ऑस्मियम भी जो है यहाँ पाई बॉन्ड के ऊपर इसका योग हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, और इस तरह से दोनों ऑक्सीजन ऑस्मियम के इस पर पहले बॉन्ड कर देते हैं, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम कहते हैं साइक्लिक ऑस्मोनियम एस्टर। और उसके बाद इसका जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं जलीय सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, जलीय सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये यहाँ ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इस प्रकार से किसमें बदल जाएगा फिर ये H। तो इस प्रकार से दोनों हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली एल्कीन के साथ इसको बना सकते हैं। और पर एसिड के साथ है रिएक्शन, पर एसिड के साथ क्योंकि ये यहाँ पर एक स्टेप यहाँ नहीं है एक्चुअली। पर एसिड के साथ ये होता है कि ये जो एल्कीन है इस पर ये पर एसिड का जो एक इसमें ऑक्सीजन होता है वो इस तरह से इपॉक्साइड बनाता है। तो ये यहाँ पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है इपॉक्साइड फर्स्ट स्टेप के अंदर। और अब जो है सेकंड स्टेप में दूसरा जो OH समूह है, जब इसको हम अल्कली माध्यम में, क्षारीय माध्यम में जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अब ये पीछे से अटैक करता है। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई है। तो OH आयन यानी कि ये जो है किधर से आएगा, पीछे से आएगा। तो या तो इधर से आएगा या इधर से आएगा। तो इधर से आएगा तो ये वाला ऑक्सीजन इधर चला जाएगा इस कार्बन पर। तो एक OH इसलिए इधर होगा आपका और एक OH इधर होगा, इसलिए हमेशा ये ट्रांस आपको मिलता है प्रोडक्ट। तो इसलिए अगर आपको ट्रांस डायोल का कहा जाए बनाने को और आपसे पूछा जाए कि कौन सा रिएजेंट हम काम में लेंगे, तो आप ये रिएजेंट पर एसिड काम में लेंगे, पर बेंजोइक एसिड काम में लेंगे, तभी आपको ट्रांस मिलेगा। अदरवाइज अगर हमें सिस डायोल बनाना है तो हम बेयर रिएजेंट या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का यूज करेंगे। इसके अलावा हम इसका सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी हम ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से इथॉक्साइड बन जाता है ये। और फिर इसका जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा रहे हैं तो फिर ये इथेन 1,2 डायोल बन जाएगा वापस, यानी कि ग्लाइकॉल। तो ये बहुत क्लियर है आपको, क्योंकि ये सभी के अंदर बहुत इजी रिएक्शन है। 2 हाइड्रोक्सिल समूह एल्कीन से बन रहे हैं तो एल्कीन में योग हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सिल समूह का। तो चाहे वो बेयर रिएजेंट से आए, चाहे पर एसिड से आए, पर एसिड से भी इपॉक्साइड बनता है मध्यवर्ती, और जब आप नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, इपॉक्साइड। इसके अलावा परफॉर्मिक एसिड होता है, ये जो 99% H2O2 और फॉर्मिक एसिड का मिश्रण को हम कहते हैं परफॉर्मिक एसिड। ये भी जो है हाइड्रोक्सिलेशन एजेंट है, यानी कि इसके द्वारा भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, ट्रांस बनेगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं HCOO फॉर्मिक एसिड को जब H2O2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ये परफॉर्मिक एसिड। वही पर एसिड ही है, परफॉर्मिक एसिड बन गया, और इसके साथ हमने कराया तो हमें ट्रांस डायोल प्राप्त हो गया। तो इसमें 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन डायोल, और 1 और 2 पोजीशन पर है तो 1,2 डायोल। इसके अलावा हम डाई ब्रोमो यौगिक से भी बनाते हैं, क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो इसकी जगह आप OH ग्रुप ला सकते हैं। तो ये डाई ब्रोमो है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ डाई ब्रोमो हमारा यौगिक है। इसका जब जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Br रिप्लेस हो जाएगा OH समूह से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, और इस तरह से क्या बन गया, ये डायोल। नेक्स्ट है ड्राई ब्रोमो जो अल्केन है उसको हम डाई एसीटेट में बदल देते हैं, और यहाँ हम उसकी अभिक्रिया कराते हैं एस्टिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ,
तो इस तरह से ये डाई एसीटेट बन जाता है। और इसका जब KBr के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इस तरह से ये डायोल मिल जाता है। पर ये रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ये वाला। और ये भी इसका कोई इतना यूज नहीं है, क्योंकि डाई ब्रोमो से ये वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड विद डाइल्यूट HCl गिव ट्रांस डायोल। ये वही है, रिपीटिशन ही है कि जब आपका इपॉक्साइड अगर आपके पास है ऑलरेडी कोई भी, तो उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम जलीय माध्यम में, तो इससे इस तरह से, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, तो OH समूह पीछे से आएगा। जब OH समूह पीछे से आएगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पर क्या रहेगा, OH। तो एक OH पीछे से और एक OH इधर से, तो इसलिए क्या बनेगा हमेशा, ट्रांस डायोल। तो ये तो इसके कुछ बनाने के मेथड्स थे। और अब जो नेक्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ दीस डायोल्स। केमिकल रिएक्शन वही जो कॉमन रिएक्शन जो आप अल्कोहल में पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर होंगी, तो इसलिए आपको कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है जो आपने वहां पढ़ा है। अगर आप सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम के साथ क्या होता है, तो 1 मोल लिया है तो क्या बन जाएगा, अल्कोक्साइड। तो ये देखिए ONA, क्योंकि एसिडिक है, ONA ये तो अल्कोक्साइड बन गया। एक और अगर आप लेंगे या सोडियम ज्यादा लेंगे और एक और मोल इसका हो मोल तो ये दोनों हो जाएंगे, तो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बन जाएगा। क्योंकि ग्लाइकोल है तो उसका नाम क्या आएगा, ग्लाइकोलेट। हम रिडक्शन कर सकते हैं HCl के साथ। HCl के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे, ये है CH3 CHOH CH2OH। प्रोपीन 3 कार्बन वाला है तो ये प्रोपीन ग्लाइकोल है, और इस तरह से ये OH जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक मोल लिया है HCl का, तो OH किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये अल्कोहल में हम पढ़ चुके हैं, सेम रिएक्शन है, तो Cl आ जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक और लेंगे तो आप दोनों आ जाएंगे, 1,2 डाइक्लोरो बन जाएगा। HX के साथ कराया HI के साथ तो आयोडाइड आ जाएगा। और ये जो है बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये जल्दी से इसमें विलोपन हो जाता है दोनों 2 आयोडीन होने से, और क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और इससे बन जाती है फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी आप पढ़ चुके हैं रिएक्शन की, OH की जगह हाइड्रोजन आ जाता है तो वही यहाँ पर होगा, डाइब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ आप देखिए कि इसी से डाइब्रोमो से आपने अभी जो उसका सिंथेसिस था, हमने डाइब्रोमो यौगिक लिया था और उसको हमने NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ, रिएजेंट हमारा दूसरा था, उसके साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया था, ग्लाइकोल। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप इजीली प्रोटेक्ट। रिएक्टेंट क्या रिएजेंट हमने डाला आप उसको देखना है। यहाँ हमने क्या रिएजेंट डाला था, यहाँ डाला सोडियम, तो आपको H को सोडियम से रिप्लेस करना है। यहाँ हमने डाला HCl, तो आपको उसको रिप्लेस करना है, Cl से रिप्लेस कर देना है। आपने I लिया तो I से रिप्लेस कर दिया, हेलोजन लिया X को तो X से रिप्लेस कर दिया, तो सब सब्स्टिट्यूशन हो गया। PI3 के साथ अभी ये हम पढ़ ही चुके हैं कि PI3 के, और या हम PI3 लेंगे तो भी दोनों आयोडीन आ जाएंगे, OH की जगह रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और ये क्योंकि मैंने बताया आपको, और ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि आयोडीन बहुत स्टेबल होती है और ये आयोडीन निकल जाती है दोनों के उससे, और इस तरह से बन जाती है एल्कीन। तो फाइनल प्रोडक्ट जरूर यहाँ पर एल्कीन बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो डाई आयोडाइड बनता है लेकिन ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन के अंदर। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हमने पढ़ी थी एस्टरिफिकेशन, तो वही यहाँ पर होगा। आप किसी भी एक अल्कोहलिक समूह का एस्टरिफिकेशन करा दीजिए, OH और इसका ये तो इसका तो OH निकाल दीजिए और इसका H। आपको बताया था कि ये अल्कोहल का कि OH वाली अभी के लिए H वाला प्रोटोन निकलने वाले से होता है एस्टरिफिकेशन। तो इस तरह से ये मोनो एस्टर बन गया। एक और आप मोल ले लेंगे तो ये डाई एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ भी आई थिंक स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने मैंने अल्कोहल्स की वीडियोस में जो आपको रिएक्शंस पढ़ाए हैं उनको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बचे हुए रिएक्शंस ग्लाइकॉल्स के, और पिनाकॉल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, जो डायोल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये अक्सर एग्जाम में आती है, ये पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। तो ये हम कल पढ़ेंगे, और बचे हुए इसके कुछ रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो रिएक्शंस थे वो कोई भी नए नहीं थे, वही रिएक्शंस थे जो अल्कोहल के थे, सिर्फ इसलिए 2 बार आपको करानी थी रिएक्शन। तो इसलिए अल्कोहल के रिएक्शन को आप अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके डायोल्स में, ट्रायल्स में, सब में काम आएंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल। हो गया अर्ची?